भगवान श्री कृष्ण का मानना था कि अच्छा करने वाले को कभी दुख नहीं होता। जो कोई भी अपने कर्तव्य का पालन करता है वह हमेशा भगवान श्री कृष्ण द्वारा संरक्षित रहेगा। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी से गहरा लगाव था, इसे बजाना कभी बंद नहीं किया, युद्ध के समय भी, और उन्होंने केवल अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण वह उनके साथ था। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप जीवन में एक बुरे समय से गुजर रहे हैं तो इसके पीछे एक कारण है, और जीवन में जो कुछ भी आपके सामने आए उसे आपको स्वीकार करना चाहिए। वर्तमान में जीना महत्वपूर्ण है और भविष्य की चिंता न करें, क्योंकि आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हम नैतिक दुविधा में हों, हमें अपने कर्तव्य यानी धर्म पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि भावनाएं हमें कमजोर बनाती हैं और हम कर्तव्य पथ से विचलित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार धर्म प्रकृति में वस्तुनिष्ठ है और हमें अपनी व्यक्तिपरक भावनाओं को इसके रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का मानना था कि अच्छा करने वाले को कभी दुख नहीं होता। जो कोई भी अपने कर्तव्य का पालन करता है वह हमेशा भगवान श्री कृष्ण द्वारा संरक्षित रहेगा। अपने जीवन के दौरान हम जो विकल्प चुनते हैं वे हमारे भाग्य का फैसला करते हैं, और जो अच्छा चुनते हैं वे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए और उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बड़ा या छोटा है। अपनी नौकरी से वास्तव में संतुष्ट होना और हर समय उसका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। सुदामा के साथ भगवान कृष्ण की दोस्ती कुछ ऐसी है जिसे हम सभी संजोते हैं। उन्होंने एक दूसरे के साथ जो बंधन साझा किया उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। शास्त्रों के अनुसार इनकी दोस्ती प्यार और सम्मान की होती है। द्रौपदी के साथ भगवान श्री कृष्ण की मित्रता भी अत्यधिक मूल्यवान है, क्योंकि यह हमें मित्रता में विश्वास और एकता के महत्व को सिखाती है। एक बार की बात है, एक महल में नया सेवक आया तो राजा उससे उसकी इच्छाएं पूछी। सेवक ने कहा कि मालिक जैसे रखता है सेवक को वैसे ही रहना चाहिए। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा में बताया गया है कि सच्चे भक्त को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। जानिए ये कथा। कथा के अनुसार पुराने समय में किसी राजा के महल में एक नया सेवक नियुक्त किया गया। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। सेवक ने जवाब दिया कि महाराज आप जिस नाम से मुझे बुलाएंगे वही मेरा नाम होगा। राजा ने कहा ठीक है। उन्होंने फिर पूछा कि तुम क्या खाओगे। सेवक ने कहा कि जो आप खाने को देंगे वही मैं प्रसन्न होकर खा लूंगा। राजा ने अगला सवाल पूछा कि तुम्हें किस तरह के वस्त्र पहनना पसंद है। सेवक ने कहा कि राजन जैसे वस्त्र आप देंगे मैं खुशी खुशी धारण कर लूंगा। राजा ने पूछा कि तुम कौन कौन से काम करना चाहते हो। सेवक ने जवाब दिया कि जो काम आप बताएंगे मैं वह कर लूंगा। राजा ने अंतिम प्रश्न पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है। सेवक ने कहा कि महाराज एक सेवक की कोई इच्छा नहीं होती है, मालिक जैसे रखता है उसे वैसे ही रहना पड़ता है। ये जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने सेवक को ही अपना गुरु बना लिया। राजा ने सेवक से कहा कि आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान के सामने किसी तरह की शर्त या इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तुमने मुझे समझा दिया कि भगवान के सेवक को कैसा होना चाहिए। इस छोटी सी कथा की सीख यही है कि भक्ति करने वाले लोगों को सिर्फ भक्ति करनी चाहिए। भगवान के सामने किसी तरह की शर्त रखने से बचना चाहिए। तभी मन को शांति और भगवान की विशेष कृपा मिल सकती है।